हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत ज़्यादा दिनों बाद मैं वापस आ चुका हूँ एनिमे ड्राइंग करने, क्योंकि मैं इतने दिनों से इसलिए ज़्यादा गायब था क्योंकि आई मेड माई न्यू चैनल, सेकंड चैनल, जिसके अंदर मैं गेमिंग वीडियोस डाल रहा हूँ। गो चेक इट आउट, यू आल्सो लाइक इट। और मैंने अभी इसके ऊपर बहुत कम वीडियोस डाली हैं, लेकिन यू विल लाइक इट। सपोर्ट करो अपने भाई को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज की वीडियो थोड़ी सी यूनिक होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ व्हाई आई एम डूइंग आर्ट। इट्स हर्ट्स मी अ लॉट। इसने मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, मेरी डेली लाइफ को, मेरी जॉब लाइफ को, और मेरा जो करियर लाइफ का, उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। इसने मुझे मेरा डे एंड नाइट को उसने नुकसान पहुँचाया है। मेरी मेंटल भाईजान, मेंटल अब्दुल रहमान, मेरी मेंटल हेल्थ को भी इसने बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। लेकिन आई लाइक इट, आई लाइक डूइंग इट बिकॉज इट्स माई पैशन। और मैं बस यही चीज़ इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू इट। बेसिकली ये वीडियो एक स्केचबुक टूर होने वाला है। जितनी मैंने जब मैंने ड्राइंग स्टार्ट की थी, तब से लेकर अब तक मैं कितना इम्प्रूव हुआ हूँ। मुझे तकरीबन 2 साल हो चुके हैं इंटरमीडिएट किए हुए, और इंटरमीडिएट के बाद ही मैंने अपना ये पैशन दोबारा स्टार्ट कर दिया था। बिकॉज इंटरमीडिएट के बाद ही मैंने एनीमे वॉच करना शुरू किया था। तो लेट्स गेट इनटू। सबसे पहले तो हमें अपनी वो घूमी हुई स्केच बुक ढूंढनी होगी, स्पेच नहीं। मेरी प्रोनाउंसिएशन कभी कभी कैमरे के सामने ख़राब हो जाती है। आई नो इट्स प्रेशर विच आई एम हैंडलिंग वाइल रिकॉर्डिंग, एंड आल्सो फेयरिंग डैट कि मेरे घर में कोई जान ना लेके मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मुझे आगे गालियाँ ना देने लग जाएं। सो दिस इज़ इट। यही वो मेन रीज़न है जो मुझे जो कि मेरी प्रोनाउंसिएशन और दूसरी चीज़ों में मुझे कंफ्यूज कर देता है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अदरवाइज आई एम चिल गाय मैन। ओके, सो ये मेरी तब की ड्राइंग्स हैं जब मुझे एनिमे ड्राइंग्स के बारे में पता भी नहीं था। तो ये मेरी तब की ड्राइंग्स हैं, यानी मैं सिर्फ 2D ड्रॉ किया करता था, और मैं स्कूल में इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर था, बहुत ही ज़्यादा मशहूर था। और हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें थी, लेकिन ये एक सिंपल सी सीनरी है जो मैंने बनाई है, जो कि अक्सर मुझे याद है एक दफ़ा मैंने अपनी कज़न को दिखाई थी और उसने बोला था, दिस इज़ योर गर्लफ्रेंड, इज़ डैट योर गर्लफ्रेंड? नहीं बहन, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी ये। मैं सिर्फ, और ये मेरे स्कूल की सिक्स स्टैंडर्ड की ये स्केचबुक है, और ये देखो इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, नेम अब्दुल रहमान, 6th क्लास आर्ट। यानी आर्ट से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, यहाँ तक कि मैं जानता भी नहीं था आर्ट क्या है। सो नज़र की सतह की तकसीम, ये तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ। बस इट्स अ फन फॉर मी, क्योंकि यही वो चीज़ है जो मुझे हमेशा खुश रखती थी, दूसरे बच्चों से ऊपर आने का मौका देती थी। तो मैं ये करता था, इवन दो इसमें कभी परफेक्शन मैंने कभी नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी उस वक्त भी ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात थी कि लोग मुझे इस बात पे अप्रिशिएट करते थे, क्योंकि मैं स्टडीज़ में तो अच्छा था ही नहीं। सो ये क्या बात है। तो ये ये तो मेरे स्कूल का आर्ट वर्क है, जो मेरे 6th क्लास में मुझे पढ़ाया जाता था, और इसके पेज बहुत ज़्यादा कम है। तो ये तुम छोड़ दो, ये मेरे स्कूल का आर्ट वर्क है। चटाई, ईद मुबारक का कार्ड, मैं ये फोमेक शीट इसको कहा जाता था मेरे ख्याल से। ये वो है, तो ये मैंने ही बनाया था। इसको ऐसे यूँ कटिंग करके, ये मेरा खुद का बनाया, इसको किया करते थे मैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। और ये तो बच्चों वाली है, बिल्कुल बच्चों वाली ड्राइंग है। हाँ, लेकिन उस वक्त भी मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा कम स्किल्स नहीं थी, लेकिन जब मैं
किया करते थे। 6 क्लास की बात है और ये मैं देख के बनाता था। एग्जैक्ट नहीं होती थी लेकिन फिर भी इन चीज़ों में 2D में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा था। सो लेट्स मूव ऑन द सेकंड पेज। आगे क्या है देखो, स्किल्स आपके भाई की तब बहुत ज़्यादा थी। 3 रोटी और कूलर में पानी का गाना मम्मा। Move on to the next topic. यार ये तो मेरा स्कूल का वर्क है। ओ ये मुझे याद है, ये मैंने क्या बनाया था। मैंने एक प्रोजेक्ट के इंटरनेट से एक वो देखा था और ये मैंने खुद ड्रॉ किया था ताकि मैं वुल्वरिंग्स के क्लोज बना सकूं, लेकिन वो मैं कभी बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉन्फिडेंस आल्सो, ये वही वजह है। सो यस, मुझे ड्रैगन्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। गैलरीज बनाना, सीनरीज बनाना बहुत ज़्यादा ही पसंद थी मुझे। तो ये मैंने खुद अपनी इमेजिनेशन से ड्रैगन में आया था और उसके स्केल्स मैं बनाया करता था। इसकी इंस्पिरेशन मैंने कहाँ से ली थी, एक टैटू बुक हुआ करती थी तो उसमें ड्रैगन्स बहुत ज़्यादा होते थे, तो मैं वहाँ से ड्रैगन्स देख के बनाया करता था। देखो भाई की स्किल्स मिडल नहीं है। नेक्स्ट, अगर मैं इस ड्राइंग को रेटिंग देना चाहूँ, ये वाली ड्राइंग को, तो इसको किसी ने, ये ऐसी नहीं थी, इसको किसी ने, मैं इतनी गंदी ड्राइंग तब भी नहीं बनाता था। ऐसे गंदे पापड़ों जैसे हाथ मेरे नहीं होते थे। इसके ऊपर किसी ने इसको ओवरराइट किया, यानी इसके ऊपर लाइन करके भी इसको इरेज किया, लेकिन उससे हो नहीं पाई, लाइनिंग उससे सही हो नहीं पाई थी। बस उसने फेस इसी तरीके से किया और ये मैंने किसी बुक से देख के बनाया होगा। यही है, मेरे दोस्त मुझे आगे अजीब अजीब चैलेंजेस देते थे और मैं उन चैलेंजेस को कंप्लीट करता था। बचपन के दिन कितने अच्छे होते हैं और बस छोड़ दो। इससे ये मैंने सोचा था इसमें वो सब चीज़ें होंगी जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, लेकिन इसमें नहीं है और उसके पेजेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं और ये 6 क्लास की थी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो गाइस, दिस इज़ माय सेकंड, और ये वो है जब मैंने इंटर कंप्लीट कर लिया था। और इसकी भी एक बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा कि हाउ आई फेल इन लव अगेन। 7th के बाद, 6 क्लास के बाद आई थिंक मैं 7th में गया और 7th में जाके, बल्कि 6 के बाद ही आर्ट जो है वो बच्चों के कोरस से निकल जाता है, मतलब कि आर्ट का सब्जेक्ट निकल गया था। सो नो मोर अटेंशन, नो मोर, लोग आपको नहीं सराहेंगे आपके काम में, और जब ड्राइंग का पेपर होगा तो सारे मेरे पास बैठने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अच्छी ड्राइंग बनाता था और टाइम वेस्ट से उनकी भी ड्राइंग कर देता था, उनके भी पेपर में शीट्स पे मैं ड्राइंग कर देता था। सो अब वो नहीं होना था। सो आई ग्रेजुअली लूज इंटरेस्ट इन आर्ट बिकॉज पीपल सेज दैट इट्स नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। मतलब कि आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा होता अगर मैं इसको एज अ करियर परस्यू करता, लेकिन मैंने इसको नहीं किया क्योंकि मैंने इंटरेस्ट ही खो दिया और भी बहुत ज़्यादा रीज़न्स थे। तो हाँ, अगर मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहूँ तो ये टेक 2 days मैंने लिखा हुआ है और ये 2023 की ड्राइंग है जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी, ये मेरी तब की स्किल्स हैं, मतलब कि मैंने 3 साल बाद भी, 3 साल कह रहा हूँ, 6 में छोड़ दिया था, 6 के 6 साल बाद भी जब मैंने ड्राइंग दोबारा स्टार्ट की तो ये मेरी तब की स्किल्स हैं। सो और इसकी एक बात बताऊँ कि इसकी जो AK-47 है उसने राइट हैंड से वो चला रहा है, हालांकि लेफ्ट यार मैं खुद ही हिल गया हूँ,
राइट से हम ट्रिगर दबाते हैं ना तो वो लेफ्ट से ट्रिगर दबा रहा है और राइट से उसने उसको पकड़ा हुआ, मतलब कि ये एक अजीब डायरेक्शन है। अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूँ तो मैं तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अगर मैं इस ट्राई को रेटिंग देना चाहूँ उस लिहाज से, फर्स्ट ट्राई के लिहाज से, तो हाँ मुझे बेसिक का नॉलेज ये है कि मैंने अपनी आर्ट किस तरह बनानी थी, तो ये वो है। और ये मैंने प्रोबेबली ये कुछ चीज़ें मैंने बाद में आके बनाई हैं जब मैं थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया था ये। और इसको देख के मैं इसको देख सकता हूँ, ये क्योटो को आयाना कोजी है, क्लासरूम ऑफ एलीट से। मेरा थर्ड चैनल भी मैं चलाने वाला हूँ जिसका नाम होगा एनिमे नीड्स। इस पर मैं तुम्हें अच्छे अच्छे एनिमे रिकमेंडेशन दूंगा जो कि मुझे पर्सनली पसंद हैं, तो तुम जाके चेक इट आउट कर सकते हो उनको। तो बहुत जल्द उसकी भी वीडियो प्रिपेयर्ड है। और हाँ सेकंड भी आ जाओ तो या मैंने उन दिनों शायद AOT देखे थे, तो ये भी देखो 7वां महीना 27 तारीख, और ये कंप्लीट हुई थी उन दिनों में। और ये 34 को स्टार्ट किया था मैंने, और पता नहीं क्या कुछ मैंने लिखा हुआ है। ये AOT की स्काउट रेजिमेंट है जिसमें ये एरन है लेफ्ट साइड में मेरी, और राइट साइड पे ओमाइंगा। यार एरन तूने अच्छा नहीं किया है। मिकासा, お前が大嫌いだった。 अच्छा नहीं किया है मिकासा को ये बोल के। काइंडा गुड हैं। फर्स्ट ट्राई में भी मैं कहूँगा मैंने काफ़ी अच्छा किया था, और इसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। अभी तो बहुत ज़्यादा पेज पड़े हैं। और हाँ ये भी मिकासा है क्योंकि AOT के अंदर जब मिकासा एरन के लिए खड़ी हो जाती है, वो उसका सेकंड थर्ड है। स्पॉइलर मैं नहीं दूंगा। मिकासा पूरी फौज के सामने खड़ी होती है मारने के लिए। ये ODM गियर आजकल PUBG में भी आया हुआ है, तो PUBG में मेरे में इतनी अच्छी गेम्स नहीं है, तो इसलिए मैं PUBG को रिकॉर्ड नहीं करता, और शायद मेरे पास अच्छी डिवाइस नहीं है, तो इसलिए। और अगर मैं इसको रेट देना चाहूँ तो 10 आउट ऑफ 9 कोशिश के, एक्शन के, जो मैंने एक्शन किया उसके। बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, प्रोपोर्शंस गलत हैं, चिकन स्क्रैचेस हैं, और आइज़ बहुत ज़्यादा अजीब हैं। तो लेट्स नो, इससे पहले कि तुम मेरे और ज़्यादा गलतियाँ नोटिस करो, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। और हाँ फिर से एरन येगर, जस्ट डू इट, डोंट केयर अबाउट क्या लिखा हुआ है अदर्स, क्या बात है। आई नीड फ्रीडम, ताता गाय समझते हो ना, आई डू रम्बलिंग, यानी मैंने ख़त्म कर ही लिया था अगर स्पॉइलर अलर्ट। और ये है हमारा यंग एरन सीजन 4 का। सो यस, तो अब ये कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गया। एरन मिकासा, you can not do this, why? क्या बात है, मैंने तो पूरी स्टोरीज लिखी है। मिकासा don't hate me, I do rumbling just for us, I'm sorry। क्या बात है अब्दुर्रहमान, बड़ा इमोशनल किया था तुझे AOT ने। स्पॉइलर अलर्ट। सो हाँ ये मैंने इस करियर को इसलिए परस्यू किया था क्योंकि मैं मांगाका बनना चाह रहा था, मतलब कि मांगा राइटर बनना चाह रहा था। तो ये मेरा इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है मैंने, और ये मेरा एक विलन एंटी हीरो जिसको मैं अपनी उसका बनाना चाहता था मांगा का, वो आइडिया भी मैंने भी ड्रॉप किया हुआ है। क्या पता इन फ्यूचर इफ़ आई हैव गुड रिस्पॉन्स इन माई आर्ट चैनल और आर्ट व्यूज़ में, तो शायद मैं मांगा भी लिखूं। आई हैव अ ग्रेट स्टोरी जिसको मैं लिखना चाहता हूं, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं। राइट नाउ कंडीशंस आर नॉट गुड। तो हाँ ये मेरा एक बहुत ही यूनिक, यानी ये मैंने स्टार्ट ही किया था 2023 में, ये तुम टाइमों पर देख सकते हो। सो मूव टू द नेक्स्ट। और हाँ अगर मैं इसको रेटिंग देना चाहूँ तो 10 आउट ऑफ 10
स्ट्रगल का और कंट्रीब्यूशन दोनों का, मतलब कि प्रैक्टिस का भी और उसका भी, और ये सिर्फ इमेजिनेशन, हैंड्स भी सिर्फ इमेजिनेशन, ये पूरा इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड था। हाँ मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी इसके हॉर्न्स ड्रॉ करने में, लेकिन बस ओके। और ये फायर को कंट्रोल कर सकता है, फायर बेंडिंग, ओ क्या बात है। तो नेक्स्ट मैं कहूँगा, ये भी मैंने बाद में आके बनाई है, मतलब कि ये गुड है लेकिन इतनी गुड नहीं है, ये मैंने बाद में आके बनाई है और इसके टाइम नहीं लिखा हुआ। क्योटो को आया ना कुछ गया, प्रोपोर्शंस गुड नहीं है, ये 9/3। क्योंकि मैं इस वक्त तक बिगिनर नहीं रहा, मैंने काफ़ी टाइम तक ड्राइंग कर ली हैं, तो ये, और मैं हैचिंग की तब से ट्राई कर रहा हूँ, ये तुम देख सकते हो हैचिंग, मैं हैचिंग तब से ट्राई कर रहा हूँ। नेक्स्ट, तो जब मैंने ये ड्राइंग बनाई थी तो मुझे पता लगा था एंगल बहुत ज़्यादा वो करता है, और अभी भी इसके प्रोपोर्शंस ख़राब हैं बहुत ज़्यादा, उसकी प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये भी मैंने ही बनाया है आज से 2 साल पहले भाई, 23, हाँ 2 साल पहले। तो ये भी मैंने पता नहीं क्यों बनाया, मैं इमेजिनरी ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा बनाया करता था। तो अगर मैं इसको इमेजिनेशन के तौर पे कहूँ तो ये 10/5, क्योंकि ठीक ही है, ये इसकी आई मैंने ख़राब कर दिया। सो आप पहले से पहले बेटर होते ही रहोगे ड्राइंग में, और मैं काफ़ी हद तक हुआ भी। तो ये लिवाइदा, यार मैं AOT का बहुत बड़ा फ़ैन था तब, और शायद AOT ने ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। ये मुझे अभी भी याद है, ये लिवाई की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन ये लिवाई है, अगर तुम गौर करोगे तो ये लिवाई है। सो मेरे पास लिवाई की लेटेस्ट भी पड़ी है, ये भी लिवाइदा, मतलब कि लीवाई है, कैप्टन लीवाई लिखा हुआ भी है भाई, देखो ज़रा, गुड, वेरी गुड। तो हाँ, उन दिनों में चेंसो मैन भी देख रहा था, तो ये अपना डेंजी और ये अपनी पावर, लेफ्ट पे डेंजी राइट पे पावर, मैंने दोनों को ही ड्रॉ किया था। सो ये मिकोसा ही बनाना चाह रहा था, तो ये पता नहीं क्यों हिस्टोरिया और क्रिस्टा की तरह लग रही है, क्यों न इन AOT। तो एनीमे ही बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। और हाँ, कभी कभी तो मैं कह रहा हूँ सम टाइम गुड सम टाइम बैड। ये एक दफ़ा मैंने स्टोरी लगाई थी, और ये चेंसो मैन है, और इसको लिटरली मैं इसको कहूँगा, इसका बॉडी पोस्चर मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया। पता नहीं कभी कभी मैं इतना अच्छा कैसे हो जाता था, मुझे खुद नहीं समझ में आ रही। जब मैं फ्रेश होता था तो मेरी आर्ट थोड़ी सी एक्सीड हो जाती थी, थोड़े से आर्ट लेवल से एक्सीड हो जाते थे। ये वैनम का मूवी लग रहा है मुझे। तो साथ साथ मैं वो लगाता जाऊँगा इनकी तस्वीरें, ताकि तुम्हें नज़र आ जाए। और फर्स्ट ट्राई ऑफ वाटर कलर 20/8 महीना 2023। इट्स जस्ट अ मेमोरी, लेकिन मैंने पहली बार वाटर कलर यूज़ किया और उसके बाद मैंने किए नहीं, क्योंकि मुझे वाटर कलर अभी भी समझ में नहीं आए कि मैंने वाटर कलर को किस तरह यूज़ करना है। अब यस, दिस इज अगेन क्योटो को आयनाकोजी क्लासरूम ऑफ एलीट्स। अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हें ये नहीं देखने चाहिए। ये बहुत ही एडवांस लेवल के एनीमे हैं, जो तुम देखोगे तो तुम्हारा माइंड ब्लो हो जाएगा। आओ अगेन मिकासा, बस हर दूसरे पेज पे तो मिकासा ही बनी पड़ी है। अगेन क्योटो को आयनाकोजी। मैंने उस वक्त तक क्योटो को आयनाकोजी देख लिया था यार, उस साल भी। क्या बात है, क्लासरूम ऑफ लीड्स मैंने देख लिए थे। नाइस। पीपल आर टूल्स फॉर मी, बेस्ट
बेस्ट इसका डायलॉग है और वाकई में पीपल्स आर टूल्स फॉर हिम। अगेन क्योटो को आया ना खोजी विद सम कलर एफेक्ट्स। मैंने फिर से इसमें इसको ये मैंने बाद में आके ड्रॉ किया, मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं थी, मतलब कि एक 2-3 महीने बाद मैंने आके ड्रॉ किया है। और अगर देखो पहले मैं तुम्हें सिर्फ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं इतनी लंबी वीडियो कोई देखने वाला नहीं है, मुझे ऑनेस्टली यही पता है। तो हाँ, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं दिखाने वाला। तो ये फिर से क्योटो को आया ना खोजी, लीवाई, एरन, माकिमा तुझे क्या हो गया, माकिमा डेंजी और चेंसो का अगेन चेंसो मैन, ये थोड़ी सी इम्प्रूव थी। लीवाई, एरन इन द मिडल, मिकासा, ये क्या कहते हैं एओटी के एपिसोड का एक थंबनेल लगा हुआ था मेरे ख्याल से एपिसोड वो सीज़न 1 में ही, जब मैं एनीवेव के ऊपर देखा करता था एनीमे, तब लीवाई और ये ऐसे थे। हाँ बेशक वो काफ़ी ज़्यादा वो थे। अगेन यार इसके अंदर कुछ ज़्यादा दिखाने वाला बच्चा ही नहीं है। अगेन क्योटो को आया ना खोची बहुत अच्छे पोज और गंदे फेस के साथ। नेक्स्ट क्योटो को आया ना खोजी एक्सट्रीमली गंदे पोस्चर के साथ। और कुछ तो मुझे मिल गया, क्योटो को आया ना खोजी अगेन। क्योटो को मैं इतना क्यों बनाता था, आई डोंट नीड डैट। ओ गन, इसको वाकई में गन की ज़रूरत नहीं है अपने एनिमी को एलिमिनेट करने के लिए। दिस इज आवर पोए जेनित्सु, थंडर बीटिंग यूज़ करते हुए, और पोस्चर अच्छा है लेकिन बस फेस बहुत गंदा। पुरानी यादें गंदी हो गई। और मुझे हैंड्स मेरे से नहीं बनते थे, लेकिन तब भी मैंने कुछ हैंड्स काफ़ी जगह अच्छे बनाए हैं। ये ना मेरी टोटली इमेजिनेशन से बना हुआ पोज है। मैं पोजेज में काफ़ी हद तक इम्प्रूव था, लेकिन इतना इम्प्रूव भी नहीं हूँ। पता नहीं क्यों इतना अजीब लग रहा है भाई, ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। नींद आ रही। मूव टू द नेक्स्ट। क्योटो को आया ना खोजी के मल्टीपल ट्राइज ऑफ फेसेस। मैंने मल्टीपल ट्राई किया है हैंड बनाना और उसको फेसेस को बनाना, और सबसे अच्छा सिर्फ यही है। और ये इतना लाइट क्यों है। सो अब बेस्ट इम्प्रूवमेंट की तरफ चलते हैं, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाउ आई फेल इन लव विद एनिमे। बल्कि इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो ये है जब मैं माइंड ब्रिज एक कॉल सेंटर है वहाँ जॉब पे जाता था, तो उसके लिए नोट्स बनाने के लिए मैंने लिया। इवन तो मुझे पता है मैं नोट्स में बहुत ज़्यादा गंदा हूँ, तो आज हमेशा से ये मैंने वहाँ पे बैठे बैठे बनाया। मतलब कि मुझे प्रैक्टिस कर करके इतनी आदत हो गई थी कि मैं विदाउट एनी रेफरेंस इतनी अच्छी ड्राइंग कर सकता था। ये था ये। और जब ये स्टार्ट हुआ तो आई थिंक या आई कैन मेक माई यूट्यूब चैनल नाउ। सो मैंने बनाना शुरू कर दिया। सो ये डैंडन भी मैंने उस वक्त देख लिया था। क्या बात है, मैंने बहुत जल्दी बहुत एक्सट्रीम कंटेंट के एनिमे देख सके हैं। तो इसमें ज़रा ऐसे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखो इसमें ऐसे ढूंढना पड़ेगा। मैं माइंड ब्रिज जाता था और घर आके वीडियोस बनाता था। फिर मुझे समझ में आया जब मैं माइंड ब्रिज जाना शुरू हुआ और वहाँ पे फ्री टाइम में ड्राइंग्स वगैरह करता था, फिर मुझे महसूस हुआ आई डोंट नीड स्केच बुक टू मेक अ गुड ड्राइंग, आई जस्ट नीड माई स्किल। It's depend on my skill, how higher level are they,
कितने हाई लेवल पे मेरी स्किल्स हैं जो कि मेरी ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। चल भाई, नोट्स के अलावा भी इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। किधर गया? इसके अंदर वो था तांजिरो कामाडो था इसके अंदर। ये तो वो आ गई, क्या कहते हैं उसको, हायरा फ्रॉम डैन। ये अच्छे का एनिमी है, लेकिन तुम अभी नहीं देख सकते। मैंने यहाँ पे टेबल्स क्यों रखे हैं? किसी बच्चे ने रखे हैं? ये राइटिंग तो मेरी है, लेकिन पता नहीं। वाओ, तो ये फिर से ये वीडियो तुमने देख रखी है नज़ुको और जनित्सु, और ये काफ़ी हद तक इसका फेस तो कॉन्सिस्टेंट है एज़ कम्पेयर टू दैट। इधर ही थी ना जनित्सु? Yes, इधर ही था zenitsu. Here he is, and here he is now. Way better than before. तो या तुम better than before होते ही रहोगे। और ये भी वीडियो तुम देख चुके हो। ये है my favorite anime से मियामी सुहा। She is very cute. अरे भाई, कौन दरवाज़ा पीट रहा? आ रहा हूँ। ये बहुत सी अजीब अजीब सी चीज़ें हैं। और हाँ, ड्राइंग मेरी काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी वहाँ जाके। मैं पेन से भी अच्छी ड्राइंग करता था। एक और मेरी एक अच्छी ड्राइंग बनी। और हाँ, इस वक्त मैंने फेसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया ताकि मेरे फेसेस इम्प्रूव हो जाएं। ये भी तुम देख चुके हो, तो इसलिए मैं ज़्यादा इन पर बहस नहीं करूँगा। और हाँ, इवन तो कभी कभी मुझे भी एनिमे स्टाइल समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। हाँ, ये है लीवाई ओरिजिनल, मतलब कि कंसिस्टेंट, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट लीवाई है। और अगर मैं इसको देखो, इम्प्रूवमेंट है सर। आप जितना ट्राई करोगे उतनी इम्प्रूवमेंट है। अगर मैं दोबारा लीवाई की तरफ जाऊँ तो उस लीवाई में और इस लीवाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यस, here you can compare it with him, compare him with him। इंग्लिश। ये थोरफिन है। यानी मैंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि मुझे अच्छी ड्राइंग के लिए, ये तो बहुत ख़राब है, मुझे अच्छी ड्राइंग के लिए किसी अच्छी स्केचबुक की ज़रूरत नहीं है। आई कैन डू इट। ये तुम्हारी फेवरेट वो जिनबू की सिस्टर, पता नहीं क्या नाम है, मैंने सोलो लेवलिंग नहीं देखे, लेकिन कभी कभी मैं फिर स्टक करता हूँ। ये मोमो आया से फ्रॉम डैन अगेन, तो दैट इज़ इट, दिस इज़ इट। और ये है प्रेजेंट का क्योटो को आना खोजी। और तुम्हें कोर क्योटो को आना खोजी मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि वो कितना अजीब लग रहा था। ये भी एक क्योटो को आना खोजी है, और ये भी एक क्योटो को आना खोजी है। दिस इज़ वे बेटर देन बिफोर। काफ़ी टाइम मुझे लगा, और मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी ड्राइंग को और इम्प्रूव करने में, और आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहना। नेक्स्ट वीडियो, ये फाड़ना ही मैं चाहता था, उसको छोड़ देते हैं। तो ये सब कुछ तुम देख चुके हो। ये डेविड फ्रॉम साइबरपंक, मित्सुरी, लव हाशिरा, रमज़ान थे तो मैंने इसको नीचे ज़्यादा नहीं बनाया। ये बहुत एक्सपोजिंग कपड़े पहनती है। और दिस इज़ फियर एंड बियॉन्ड द जर्नी। एंड मैंने बहुत ज़्यादा मास्टरपीस देख रखे हैं। ये कोसे आरिमा है। ये बिल्कुल भी वैसा नहीं बना जैसे कोसे आरिमा होता है। और हाँ, कहीं जगह पे मैं बहुत ज़्यादा फंसता हूँ। सातोरो गोजो,
सो ये सिर्फ वही बात है कि यू आर वे बेटर देन बिफोर। सो बस मैं अब आगे की चीज़ें मैं ढूंढ के रखूँगा, क्योंकि मेरे पास एक प्रैक्टिकल बुक है जिसके अंदर बहुत ही अमेजिंग ड्राइंग्स बनी रखी हैं। सो अमेजिंग ड्राइंग। और हाँ, जाने से पहले तो मैं एक और चीज़ मैं दिखाता चलूँ। ये मेरा पीसी है जो अभी बिल्डअप में है, यानी इसके अंदर अभी काम होने वाला है काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने अपना लेवल इंक्रीज़ करने की थोड़ी सी कोशिश तो की है। सो ये नहीं दिखानी। तो ये एक तस्वीर मेरे दोस्त ने मुझे दी थी। तो हाँ, मैं रियलिज़म पे अभी भी शख्स, उसने कहा था उसकी जो बहन है वो बहुत बड़ी एनिमे फ़ैन है, मतलब कि उसको स्केच चाहिए एनिमे प्लस रियलिज़म। तो मैं ना ही उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैप्चर कर पाया। और हाँ, मैंने कुछ दिनों के लिए यूट्यूब क्विट कर दिया था और मैं फुल जॉब कर रहा था फुल टाइम। तो इस वजह से भी मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छी ड्राइंग्स नहीं कर पाया। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इस वीडियो को सिर्फ बताने का मकसद इतना ही था कि मैं पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होता जा रहा हूँ। और अगर तुम मेरी इम्प्रूवमेंट इसी तरह देखना चाहते हो, मेरी इम्प्रूवमेंट इसी तरह देखना चाहते हो, यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर मी। और हाँ, ये फिर से बंद हो गया, अब पता नहीं वीडियो सही हुई होगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।